ना देखिएगा, इन दिस क्वेश्चन राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके 4 सॉल्यूशंस निकालिए, यानी कि x की भी 4 वैल्यूज दीजिए और y की भी 4 वैल्यूज दीजिए। फर्स्ट ना देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल समझिए, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा, इट विल हेल्प यू इन 10th क्लास। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के आप ग्राफ बनाएंगे उस समय आपका देखो, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपका ना देखो इसमें। अब आपका देखो ना द सॉल्यूशन में 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इक्वेशन को x में बनाइए या y में बनाइए, लेकिन बिफोर आपका मेकिंग द इक्वेशन इज इन आइदर x और y, यू हैव टू सी ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ द x एंड y। x और y का कोफिशिएंट देख करके आपको पता लग जाएगा कि मुझे x में बनानी इक्वेशन या y में बनानी है। और बड़ी इक्वेशंस भी नहीं रखनी, क्योंकि जब हम ग्राफ क्रिएट करते हैं तो बड़ी इक्वेशन है, यहाँ पे तो हमने खाली 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। उसके ऑर्डर पेयर में एब्सिस और आपका ऑर्डिनेट दोनों मिले। तो देखो अब ये यहाँ पे देखो मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y। ये y के रिस्पेक्ट में बनाया करेंगे तो 7 माइनस 2x अपना देखो ये OT में चला गया। OT का मतलब ऑन ट्रांसपोजिशन, प्लस 2x विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट्स साइन विल बी चेंज, तो ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा प्लस का माइनस। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि सर आपने इसको y में क्यों बनाया। y में मैंने इसलिए बनाया, आई हैव मेड इन y दिस बिकॉज y हैज ओनली द कोफिशिएंट 1 है, तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको x में भी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपका लॉजिक क्लियर करना है। यहाँ किताब वाले की तरह नहीं करना है, या आपका किताब में अगर किसी किताब में दिया हुआ है इन्हें बना करके छोड़ दो, मैंने तो पूरा लॉजिक क्लियर करके आपको भेजना है। तो फर्स्ट मैंने इसको y में बनाया। Why I have made in y? Because y has a coefficient only 1 है, तो इसको इसके डाउन में नहीं आएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक हो गया सर? जैसे आप इसको बनाइए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लीजिए, एंड इन दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक यू हैव टू राइट x और y 1 2 3 4 वैल्यूज। ये इक्वेशन किस में बनी है? y में। तो वैल्यू किसकी रखते हैं? x की। तो देखो फर्स्ट आप x की वैल्यू रखेंगे अपने मन से अकॉर्डिंग टू यू, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी इस इक्वेशन में जब रखिए, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो। ठीक है, अब जैसे आप प्लस रखो माइनस रखो कोई भी लिखा तो ना दो, ये a सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इसको 2 लिख देता हूँ, सॉरी 1 तो था, x अपने मन से आप 0 रखना, अपनी वैल्यू अपने मन से रखना। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, x की जगह में 0 रख दिया। तो देखो 7 माइनस इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई विद 0 तो आपका 0 हो जाएगा। तो जब आपने x 0 रखा यहाँ तो y आपका कितना आ गया? 7। श्योर हो गया सर? इसका मतलब अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक्सिशन और ऑर्डिनेट। व्हेन बोथ आपका वो कंबाइंड देन इट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही यही होता है कायदे से। ऑर्डर्ड पेयर में आपका क्या हो गया? जब आपका x और y की वैल्यू, जब आपने x 0 रखा तो y आपका वैल्यू 7। इज इट क्लियर सर? अब आपका देखो ना बी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे रखा 2 पे, देखो 2 पे आपका नाम देखो 10 है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 1 जा 2 आपका, तो 7 माइनस 2 प्रोसीड फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो 7 में से 2 गया 5। तो व्हेन यू हैव केप्ट x इज इक्वल टू 1 तो y आपका कितना है? इज इट क्लियर? अगर आप इसका आई विल टॉक अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर, सो नाउ मींस द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ आर कमिंग आपका नाम देखो दिस 1 and 5 1 and 5। नाउ थर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो, तो यहाँ रख रहे हैं आपका देखो, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, प्रोसीड फॉरवर्ड 7 माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल टू व्हेन यू कम टू नाउ इट्स कमिंग अप। इज इट क्लियर सर? तो ना इसका जो OP का मतलब ऑर्डर पेयर आ रहा है वो कदम XY दैट्स कमिंग व्हाट 2 and 3।
श्योर सर। उसके बाद देखो डी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम होगा दिस इज टू, फिर आप 3 रखेंगे अपने मन से रख रहे सर, तो y x की वैल्यू 3 रखिए, तो देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6, प्रोसीड फॉरवर्ड 7 माइनस 6 इज इक्वल टू, तो जब आपने वो x 3 रखा कहाँ रखा, यहाँ। इज इट क्लियर? तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड टेबल, ये आपकी रिक्वायर्ड टेबल होगी। तो देखो आपने 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए 1 2 3 4। अब आप देखो ये तो थी इजी काम था, क्योंकि y हैड अ कोफिशिएंट, y का जो कोफिशिएंट था आपका नाम देखो दिस इज द ये, अब आपका देखो, और मैंने खाना पूर्ति नहीं करनी है, मैंने तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जितना मेरे से हो सकता मैं उतना करूंगा। अब आपका देखो ये और 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, दिस वाज वेरी मच इजी। अब आपका देखो ना इसमें मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिगार्ड में आपका देखो, जब x के रिगार्ड में बनेगा तो देखो ये अपनी जगह में रहेगा, एंड दिस 7 माइनस y, ये देखो ये मूव कर जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, पहले तो OT में आया OT में, और उसके बाद देखो आपका ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका देखो। सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्यों कह रहा हूं इसके कंपैरिजन में देखो, क्योंकि यहाँ पे y में इजी था, y का कोफिशिएंट आपका 1 था, कुछ नहीं था तो इट मींस 1। यहाँ पे जबकि देखो x का कोफिशिएंट 2 था, तो व्हेन आपका यू हैव दिस ट्रांसपोज दिस y ऑन द राइट हैंड साइड, तो फर्स्ट इट वाज चेंज इनटू द नेगेटिव वन, then the coefficient of 2 x, the coefficient of x which is 2 is going on the right hand side, right side में पूरा 7 minus y by 2 आपका जाएगा। इसका मतलब आपका क्या होगा, y की आप ऐसी वैल्यू रखेंगे, y की ऐसी वैल्यू रखोगे जो 7 से माइनस होने के बाद 2 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च होगा, यू हैव टू स्पेंड मोर ब्रेन इन कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। ये y में बनी थी, y में क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट 1 था तो बड़ा इजी था, यहाँ x के साथ 2, अगर यहाँ 1 नहीं होता, यहाँ भी अगर 3 होता तो 3 में आपका इसके नीचे 3 आ जाता, समझ रहे हैं? तो जब ऐसी इक्वेशन बन जाए नाउ, अब आपका देखो दोनों में फर्क देखिए, नाउ यू सी द डिफरेंस। अब अपने रेक्टेंगुलर टेबल आपने जनरेट करना है, 4 वैल्यूज आपने रखनी 1 2 3 4 कर देते हैं x y। अब ये x में बनी है तो y की वैल्यू आप फर्स्ट रखेंगे, पहले अपने x में बनेगी तो y की वैल्यू रखेंगे, और y में बनेगी तो x की वैल्यू रखेंगे, पहले दोनों को समझिए, ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। x में इक्वेशन बनेगी तो y की वैल्यू रखेंगे, और y में इक्वेशन बनेगी तो x की वैल्यू रखेंगे। आप समझ गए? तो अब y की ऐसी वैल्यू रखना जो 7 से माइनस होने के बाद 2 से डिवाइड हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे सर? तो ना दो ए, देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, आप अपने आप रख रहे हैं सर, y की वैल्यू 1 रख रहे हैं, देखो आपका कंप्लीट होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तब वो बच्चा है मेरे हिसाब से। अब कहने वाला तो कुछ भी कहे, 7 माइनस 1 का होता है 6/2, इज इट क्लियर सर? नाउ देखो b सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल आपका नाम देखो दिस इज 3 इन इक्वेशन नंबर 2। आपने y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 7 से माइनस बनकर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो x इज इक्वल 7 माइनस y की देखो मैं कितना रखा 3, आप देख रहे हैं सर 3/2, 7 में से 3 जाएंगे 4/2, एंड नाउ दिस इज द 2। तो देखो उस समय आपका क्लियर हो गया सर? नाउ सी देखिए सब्स्टिट्यूट y is equal to, now this is 5 in इक्वेशन नंबर 2। अब 5 रखेगा तो ना दो x is equal to 7 minus 5/2, 7 minus 5 means 2, 2/2, 2/2 का मतलब आपका ठीक है सर? इसका मतलब जब मैंने y की वैल्यू 5 रखी थी इट वाज कमिंग व्हाट जी 1। ओके नाउ डी देखो सब्स्टिट्यूट y is equal to 0,
सॉरी y इज 7 इन इक्वेशन नंबर आपका दो अपनी मन से रख रहे हैं ना दो। अब आपका x इज 7 माइनस 7 ओवर 2 तो 0/2 इज आपका इसे तो देखो जब आपने 7 रखा y की वैल्यू आपका इज अब वेट तो ना देखो इसमें आपका ना देखो ये क्या थी रिक्वायर्ड टेबल थे। इसमें जब आपने ऑर्डर्ड पेयर आपने किया तो ऑर्डर्ड पेयर में आपका देखो ना x और y, x की वैल्यू क्या आई थी 3, y की वैल्यू 1। इसमें आपका देखो ना ऑर्डर्ड पेयर आपने जब लिखा था इन दैट केस एक्स वाई इज बट इट वाज कमिंग आपका 2 and 3 आपका नाम। इसमें आपका नाम ऑर्डर्ड पेयर मींस एब्सिशा एंड ऑर्डिनेट आपका नाम देखो दिस इज 1 and 5। एट लास्ट द फोर्थ सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर इज आपका नाम देखो दिस इज एक्स वाई इट वाज आपका नाम इज 0 and 7। क्लियर? मतलब ये आपका सिर्फ ब्रेन टेस्ट करने के लिए किताब में अगर ये दिया होगा तो मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए किया हुआ है कि आप कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। जब ऐसे बाई में 2 3 कुछ भी नंबर आए एक्स में बना है, अगर ये सपोज यहाँ पे 3 होता 3x प्लस वाई प्लस 7 तो आपका ये क्या होता 3 तो 3x ये 3 नीचे आ जाता। तो y की हमने वो वैल्यू रखनी है जो कंप्लीट होने के बाद डेसिमल में ना बचना है डेसिमल से पहले। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने बता दिया मुझे कि आपका आंसर k इज 7 आ गया है, तो देयर इज नो नीड टू डू मी बाय माई सेल्फ। देखो कन्वर्जन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन फॉर्म। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कि आपका नाम आपने गिवन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में, आपने बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है आपने, याद रखिएगा। तो अब आपका यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रांसलेटेड जो स्टेटमेंट है ये आपको जो दिया हुआ है इसको आपने वेरिएबल्स में लिखना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में आपने लिखना। जैसे लीनियर इक्वेशन का जो आपका जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने बार बार कहा है, दिस इज बाय एनसीईआरटी एंड सम हाईली क्वालिफाइड राइटर्स वो कहते हैं नहीं हम तो यहां लिखेंगे x प्लस by इज इक्वल टू c। ये आपका इसमें दोनों में अंतर क्या है? इसमें आपका देखो ना इसमें कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड है और जबकि इसमें आपका देखो ना कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड है। बस दिस इज ओनली ये। अब क्या होता है जब ये इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों का फर्क ये है आपका नाम। अब आप करें द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो नाम पहले याद रखिएगा पेन की जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की दुगनी है, याद रखिएगा। इसका मतलब आपका जो पहले नोटबुक उसको आप लिख सकते हैं या पेन को आप लिख सकते हैं। तो देखो ना लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये इसे को आपने ₹x अपने इंडियन करेंसी में लिखिएगा। अब ये रुपीस अंग्रेजी वाला बिल्कुल मत लिखिएगा। अब हमारे यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया रुपीस को ऐसे ना। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन ये इसी को आपका नाम देखो दिस इज ₹1। तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसका पूरा टाइप कर देगा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, उसने TWIC लिखा था, मैंने इसको 2 लिख करके आइस लगा दिया पीछे से, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब आप करें नोटबुक की कॉस्ट क्या लिखी है आपने x का मतलब ये हो गया ट्वाइस पेन की कॉस्ट कितनी है तो ना इसका मतलब x माइनस
2y इज इक्वल टू 0। ये जब आपका OT में आएगा तो यह कहेगा दिस। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है, x और y है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट इफेक्टिव। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब वी मस्ट हैव x एंड y, जो इसके हिसाब से है हमारे पास। अगर कांस्टेंट होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कहा कि इसको कन्वर्ट करिए, तो ये स्टेटमेंट्स का कन्वर्जन आपने लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट में यू हैव डन इट। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट। This question number 4 is again of the same type of like a question number 3. In 5 days international cricket match, आप भी खुद क्रिकेट के शौकीन और क्रिकेट खेलते ही हैं, तो 5 दिन का इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, अब तो 2020 भी होते हैं, 1 डे भी होते हैं, 3 डे मैचेस भी होते हैं, 5 डे भी होते हैं, क्या क्या कहते हैं इनको? 5 डे मैच को क्या कहते हैं? वनडे तो हो गया, 2020 हो गया, 20 ओवर्स के मैच हो गए, 50 में ओवर्स के भी हो सकते हैं आपका नाम देखो जैसे, लेकिन जो लॉन्ग पारी खोलते थे, लॉन्ग इनिंग्स खेलते थे वो आपका, उनको 5 दिन के क्रिकेट मैच को क्या कहते थे? आप तो क्रिकेट वाले हैं। बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 3, 5 मैच होते थे, जो 5 में से कभी कभी 2-1 ले जाती थी, 2-1 ले जाती थी और 1 ड्रॉ हो जाता था, या जो 3 पहले ले गए 2 खेलने की जरूरत ही नहीं, क्या कहते थे उनको? टेस्ट मैचेस, 2009 ने जो टेस्ट मैचेस। एनीहाउ, तो आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपके नाम 5 डेज इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया कलकत्ता में। इसमें इंडियन बैट्समैन ने आपका नाम जो स्कोर बनाया 342, 2 इंडियन इसने, इसको कह रहा है एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन जो इसने कहा आपका नाम। तो 2 बैट्समैन है हमारे पास ना, देखो, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे, इसी में कर देता हूँ नीचे, सॉल्यूशन नंबर आपका 4, ये आपका 3 था, ओके ना। तो इसका मतलब क्या होगा? लेट, एज्यूम कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन, ऐसे करो, उन्होंने x बनाया, ठीक है, पहले वाले ने x बनाया। नाउ लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सेकेंड बैट्समैन, और सेकेंड बैट्समैन ने आपका y बनाया, एक ने x है। अब आपका नाम देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से देखिएगा आपका नाम, तो क्या है? 2 इंडियन बैट्समैन, तो नाम देखो 2 इंडियन batsmen together scored and 347 रन इन्होंने बनाए टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज के जो 5 डे का था। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन और प्लस स्कोर्ड बाय सेकेंड बैट्समैन, ऐसे करो, टोटल रन स्कोर या टोटल रन में, तो पहले वाले बैट्समैन ने कितने बनाए? x, दूसरे वाले ने y, दोनों ने मिलकर के 347। सो नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y में आपका नाम देखो, दिस इज द, इज इट क्लियर? ये भी आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू कैन राइट दिस x प्लस y माइनस 347 is equal to 0. When this constant is moving on the left hand side, so formally it was your plus, so after moving on the left hand side from right, the plus sign will be converted into the minus. आपका ये आपका ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, that is depend upon you. Is it clear? Please do it.